हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भोजन क्या होता है, भोजन के क्या क्या कार्य हैं, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। उसी में ही हमने पढ़ा था कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें भोजन से मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो जो हम भोजन खाते हैं और उस भोजन से जो भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं उनका हमारे बॉडी में क्या काम होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण हम उसे कहते हैं जो भोजन जब हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कार्य करता है। कार्य करने का मतलब कि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन में जितनी भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी में जो जो उनके फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। या हम उसको भी कहते हैं कि पोषण एक वह स्थिति है जो हमारे शरीर के रखरखाव तथा विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि शरीर में जो कार्य करता हुआ भोजन ही पोषण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि पोषण कितनी तरह का होता है। पोषण दो तरह का होता है, यानी कि फर्स्ट है गुड न्यूट्रिशन, सेकंड है मोल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब उत्तम पोषण। उत्तम पोषण हम किसे कहेंगे? उत्तम पोषण हम उसे कहेंगे कि जब हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो उसे हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। गुड न्यूट्रिशन से या उत्तम पोषण से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्किन ग्लोइंग करती हैं, शारीरिक भार लंबाई उचित अनुपात में होती है और हमारी जो उत्तम पोषण होता है वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण हम उसको कहेंगे जब हम अपने शारीरिक आवश्यकता से अधिक या फिर कम मात्रा में पोषक तत्व को लेते हैं, उसे हम कुपोषण कहते हैं। अब कुपोषण को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन और एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशंस को हम इसलिए वो कहेंगे कि इस अवस्था में हम विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में ले लेते हैं। जैसे कार्बोज और वसा को अगर हम अधिक ले लेते हैं तो वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कार्बोज और जो वसा अधिक मात्रा में लेने से फैट की मात्रा अधिक हो जाती है और अन्य पोषक जो तत्वों की आवश्यकता से अधिक प्रकार से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि हमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना ज़्यादा कम मात्रा में लेने चाहिए, ना हमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेने चाहिए। उसी तरह हम देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन यानी अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण का मतलब है जब हम भोजन या पौष्टिक तत्वों को आवश्यकता से या अधिक या कम मात्रा में लेते हैं तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस स्थिति को हम अपर्याप्त पोषण कहते हैं। जैसे वसा तथा कार्बोज की कमी से व्यक्ति का भार बहुत कम हो जाता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियर को रोग हो जाता है, खनिज लवणों की कमी से हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से पोषण को हम डिफाइन किया करते हैं। नेक्स्ट है हम भोजन को हम कितनी प्रकार से क्लासीफाई करेंगे, भोजन का वर्गीकरण कैसे करेंगे। अब हम भोजन का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उनके भोजन के कार्यों के अकॉर्डिंग और दूसरा है हम प्राप्ति के, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से भोजन मिल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके भोजन के कार्यों के आधार पर हम भोजन को किस तरह से क्या क्या कार्य होते हैं, भोजन के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले आप देख लें एनर्जी गिविंग,
जो एनर्जी देते हैं, हमें एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। दूसरा है कि हमारा बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी को रिपेयर करते हैं, ये भी फूड के फंक्शंस में हम काउंट करेंगे। थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। प्रोटेक्टिव में कि जो भी भोजन से हमें बहुत तरह से प्रोटेक्टिव्स का मतलब कि जो हम प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हम लेते हैं वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी यानी कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं। जैसे कुछ भोजन होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी की वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। इस तरह से हमें भोजन का वर्गीकरण यानी कि वेजिटेबल सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब भोजन का फंक्शंस क्या है यानी कि कार्य क्या है, महत्व क्या है, भोजन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम देखेंगे कि भोजन के कौन कौन से 3 कार्य हैं। मेनली भोजन के 3 तरह के कार्य हैं, शारीरिक कार्य और सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भोजन का जो शारीरिक कार्य है वो किस तरह से होते हैं। शारीरिक कार्य जो हम डिवाइड करेंगे कि हमारी बॉडी में ऊर्जा देना, नए तंतुओं का निर्माण करना, ऊर्जा देने के साथ यानी कि एनर्जी गिविंग्स जो फूड होते हैं, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कोई भी जो गाड़ी होती है, जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं, इंजन डालते हैं, तभी वो ठीक प्रकार से चलती है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी अगर हम भोजन देंगे और अच्छा देंगे तभी वो उसी तरह से कार्य करेगी। भोजन का जैसे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से हमारे कई तरह के काम करते हैं। कुछ जैसे हमारे जो काम होते हैं ऐच्छिक होते हैं, कुछ होते हैं अनैच्छिक होते हैं। ऐच्छिक कार्यों को जो क्रियाएं होती हैं वो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, काम करना। और अनैच्छिक कार्य हैं वो भी हमारे भोजन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो भी कार्य करते हैं। उनसे जो भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं उसकी ही वजह से हमारे अंदर की जो इनवॉलंटियर्स जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। जैसे हमारे हार्ट का धड़कना, सांस ले रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी पाचन क्रिया हो रही है, हम अपनी बॉडी के तापमान को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, सामान्य बनाए रखना, वो सभी तरह के भोजन से ही हमें वो जो ऊर्जा मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि भोजन का जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस कि यानी कि हमारी जो माइंड से रिलेटेड होते हैं। माइंड से रिलेटेड, अब आप सोचेंगे कि माइंड से रिलेटेड हमारे क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो भोजन हमें एक तरह की मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। आप बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हमारी मनपसंद का खाना हमें मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हमें हैप्पीनेस होती है, हमें जैसे अच्छा लगता है कि। और अगर कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि अगर हमें भूख नहीं भी लगी हुई होती तो अगर एक अच्छा खाना देखते हैं तो हमें बहुत ही ऐसे लगता है कि अभी हम इसको खा लें। वो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं। और इवन अगर आप किसी को खिला रहे हो खाना उनके खाने के बाद आपको जब थैंक्स की दिया जाता है, जैसे वो आपने कोई भोजन शेयर किया या आप किसी ने किसी को घर पे बुलाया, उनको खाने पे बुलाया, तो वो जब आपको थैंक्स कहते हैं तो आपको भी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि खुशी मिलती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे हमारे भोजन से ही हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं। आपने किसी को घर पे बुलाया है, खाने पे बुलाया है, आप उनके घर जा रहे हो तो उससे भी हमारे सोशल रिलेशन बनते हैं। तो इसी तरह से ये एक भोजन का सोशल यानी कि सामाजिक फंक्शन भी हो गया है। किसी भी अगर हम जब पार्टी में जाते हैं, अगर वहाँ पे खाना नहीं होगा
तो वो क्या होगा, आप कहोगे कि अरे बड़ी अच्छी पार्टी करी है, खाना तो था ही नहीं है। तो वो क्या होते हैं, खाना क्या रोल कर रहा है, हमारा सोशल फंक्शन कर रहा है कि हमारी जो सामाजिक में रिलेशन बना रहे हैं, सामाजिक रिलेशन बना रहे हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, हमारे रिलेशन उनसे अच्छे बनते हैं। उस तरह से ये भोजन के कार्य हो सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में भोजन किसे कहते हैं, भोजन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब पढ़ा है। तो इसी से ही रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये आ सकते हैं कि भोजन की परिभाषा बताएं, कुपोषण क्या होता है, ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उत्तम पोषण किसे कहते हैं, भोजन के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करें, भोजन के सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से होते हैं। और कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, डिटेल में समझाइए, भोजन के कार्य क्या हैं। इस तरह से आपको अपने टेस्ट में क्वेश्चन भी करने को आ सकते हैं। थैंक यू।